तथा कथित दिल्ली शराब घोटाले के मामले में देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुखिया और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। केजरीवाल को कोर्ट ने कई शर्तों के साथ जमानत दी है। कोर्ट ने शर्त रखी है कि केजरीवाल केस में अपनी भूमिका पर बयान नहीं देंगे, केस के किसी गवाह से बात नहीं करेंगे, सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, केजरीवाल कोई फाइल साइन नहीं करेंगे। बता दें कि कथित दिल्ली शराब नीति में केजरीवाल 40 दिन से तिहाड़ जेल में बंद हैं। अदालत ने दोपहर 2 बजे एक लाइन में फैसला सुनाया और अंतरिम जमानत दे दी। माना जा रहा है कि आज शाम तक केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं। केजरीवाल के जमानत का ईडी ने विरोध किया और कई दलीलें दी। ईडी ने कहा कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं है। ऐसे जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना इस मामले पर लगातार सुनवाई कर रही थी। इससे पहले 7 मई को भी 4 घंटे कोर्ट रूम में इस पर बहस चली। बहस में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और एएसजी एसवी राजू, एसजी तुषार मेहता मौजूद रहे। बहस के दौरान कोर्ट ने कई अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने ईडी से कहा कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं, ये आम हालात नहीं है, वो आदतन अपराधी नहीं है। कोर्ट की इस टिप्पणी पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि हम क्या उदाहरण रख रहे हैं, क्या दूसरे लोग मुख्यमंत्री से कम महत्वपूर्ण हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि लोकतंत्र की जीत है, लाखों करोड़ों लोगों की दुआओं और आशीर्वाद का फल है, सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि अब हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को और शिद्दत के साथ लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है। केजरीवाल की जमानत पर आप नेता और मंत्री आतिशी ने कहा, ये सच्चाई की जीत है। मैं संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देती हूँ। देखिए, ये सत्य की विजय है, ये इस देश के लोकतंत्र की विजय है, ये इस देश के संविधान की विजय है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में तानाशाही खड़ी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस प्रकार से विपक्ष पे हमला हो रहा है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सामने आया लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आप नेता संजय सिंह ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जैन साथियों, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया। चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की राहत अरविंद केजरीवाल को देना एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं और अब पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। अरविंद केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अरविंद केजरीवाल के वकील ने जानकारी दी कि 20 दिन के लिए जमानत मिली है। एक शॉर्ट मौखिक ऑर्डर कोर्ट ने प्रोनाउंस किया, उसमें कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है, 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए बेल मिली है। चुनाव प्रचार के लिए बेल मिली है, जमानत मिली है और 1 जून तक मिली है। उसके बाद क्या? और अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। पैरोल पर भी अपराधी बाहर आते हैं,
फिर अपने स्थान पे वापस जाते हैं। इस मसले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा केजरीवाल की जमानत का स्वागत किया और कहा कि हेमंत सोरेन को भी जल्द न्याय मिले। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय। लिहाजा चुनाव के समय में अरविंद केजरीवाल को ये सुप्रीम राहत मिली है। बता दें कि दिल्ली में 1 जून को लोकसभा चुनाव है, इसी लिहाज में 1 जून तक ही अंतरिम जमानत दी गई है। अब देखना ये होगा कि 2 जून के बाद कोर्ट इस मामले पर क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।